दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम जो क्वेश्चन पेपर 1 है ना, पेपर फर्स्ट है, उसमें जो अपना जो क्वेश्चन उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शुल्क फीस है ना और मानदेय है ना, ये मानदेय। तो शुल्क फीस और मानदेय इसकी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है और साथ ही इसमें अंतर है ना, अंतर तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये अंतर। तो अंतर को भी हम देखेंगे यहाँ पे, उसकी परिभाषा को भी देखेंगे ना। तो ये अगर आपका 10 नंबर 15 नंबर ऐसे में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे शुल्क या फीस है ना। तो शुल्क या फीस यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, शुल्क से तात्पर्य है ना, शुल्क से तात्पर्य ऐसे आवर्ती एवं अनावर्ती भुगतान से है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आवर्ती और अनावर्ती भुगतान से है, जो शासकीय कर्मचारी को भारत या किसी राज्य की समेकित निधि से के अतिरिक्त है ना, अन्य किसी स्रोत से सीधे है ना, अन्य किसी स्रोत से सीधे या शासकीय माध्यम से प्राप्त होता है। समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, शुल्क है ना, शुल्क या एक प्रकार का भुगतान है भाई। यहाँ पे एक प्रकार क्या है, मैंने बोला भुगतान है। अब आवर्ती क्या होता है यहाँ पे, आवर्ती मतलब बार बार है ना, आवर्ती मतलब क्या हो जाएगा, बार बार, और अनावर्ती मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार है ना। आवर्ती मतलब बार बार हो जाएगा यहाँ पे, और अनावर्ती मतलब क्या हो जाएगा, एक बार है ना। तो कैसा कैसा यहाँ भुगतान है यहाँ पे, एक तो आवर्ती है या फिर क्या है अपना अनावर्ती है ना, आवर्ती या फिर क्या है अनावर्ती है ना। तो ये जो शासकीय सेवकों को, जो कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाता है, वो राज्य की समेकित निधि संचित निधि बोलते हैं कि अतिरिक्त है ना, अन्य स्रोतों से है ना, मतलब संचित निधि से दिया ही नहीं जाएगा, अन्य स्रोतों से दिया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, शुल्क बोलते हैं ना। अब ये समेकित निधि क्या होती है भाई यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे शासन की यहाँ पे 3 निधियाँ है ना। एक तो हो जाएगा अपना पहला यहाँ पे संचित निधि है ना, संचित निधि है ना। दूसरा अपना क्या हो जाएगा, दूसरा अपना है ना लोक लेखा निधि है ना, लोक लेखा निधि हो जाती है। और तीसरा अपना क्या होता है ना, और तीसरा अपना क्या हो जाएगा, तीसरा अपना हो जाएगा यहाँ पे है ना आकस्मिक निधि। तीसरा अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, आकस्मिक निधि, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे है ना। तीसरा अपना क्या हो जाएगा, आकस्मिक निधि हो जाएगा है ना। तो ये 3 प्रकार निधि होती है। तो संचित निधि को आप समेकित निधि बोलते हैं। तो समेकित निधि से इसका पेमेंट नहीं किया जाता है, अन्य स्रोतों से किया जाता है। और कैसे करेंगे भाई यहाँ पे, सीधा है ना, सीधे करेंगे और शासकीय माध्यम से करेंगे है ना। ये पहली बात तो ये हो गई है ना। तो शुल्क मतलब क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल इसका समझते हैं यहाँ पे। टेंडर, जैसे टेंडर अपन लगाते हैं ना, तो टेंडर लगाते हैं जनरली इसको शासकीय कर्मचारी या फिर अशासकीय जो नागरिक रहते हैं, जो शासन संबंधित नहीं, जैसे ठेकेदार हो गए है ना, ठेकेदार हो गए। तो टेंडर जब लगाते हैं तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं यहाँ पे, शुल्क उसका क्या करते हैं, वहन करते हैं ना। ठेकेदार लोग क्या करते हैं यहाँ पे, शुल्क वहन करते हैं। तो शुल्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो शुल्क क्या हो जाएगा, टेंडर रूप में दिया जाता है। तो कितना दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 750 रुपये अपना जनरली लगते हैं टेंडर लगाते समय है ना, कितना 750 रुपये है ना। तो 750 रुपये लगते हैं, तो वो शुल्क अपने को याद रखना है ना। तो 750 रुपये ये हो गए है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये हो गया है ना। तो मैंने वही बोला यहाँ पे आवर्ती या अनावर्ती भुगतान होता है ना, पहली बात तो ये। दूसरा यहाँ पे समेकित निधि से नहीं दिया जाता, अन्य स्रोत से दिया जाता है। और या तो ये सीधे भुगतान किया जाएगा या फिर शासकीय माध्यम से क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा है ना। तो ये शुल्क या फीस हो गया है ना। उसके बाद देखते हैं अपने यहाँ पर मानदेय है ना। मानदेय मतलब आपके है ना परिश्रम के फलस्वरूप है ना, आपके जो परिश्रम यहाँ पे कर रहे हैं शासन में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके मान रखने के लिए है ना, उसका मान रखने के लिए जो दे दिया जाता है ना, जो या देयता है पारित की जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, मानदेय बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, ऐसा आवर्ती या अनावर्ती भुगतान है ना, जो शासकीय कर्मचारी की किसी विशेष आकस्मिक कार्य के लिए भारत या राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मानदेय बोलते हैं ना। पहली बात तो ये कि ये भी आवर्ती है और अनावर्ती है ना, ये भी आवर्ती और अनावर्ती है। तो अंतर कहाँ आ रहा है भाई, तो अंतर यहाँ आ रहा है कि इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे राज्य की समेकित निधि से पेमेंट किया जाता है, जबकि शुल्क में है ना, शुल्क में समेकित निधि से पेमेंट नहीं किया जा रहा था है ना। शुल्क में समेकित निधि से पेमेंट नहीं किया जा रहा था, इसमें है ना मानदेय को समेकित निधि से पेमेंट किया जा रहा था। ये पहली बात ये हो गई है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे शासकीय कर्मचारी है ना को आकस्मिक कार्य करेगा है ना। मैंने पहली बात बोला यहाँ पे आवर्ती अनावर्ती दोनों हैं, इसका समेकित निधि भुगतान किया जा रहा है। और ये इसलिए भुगतान किया जा रहा है क्योंकि शासकीय कर्मचारी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विशेष आकस्मिक कार्य कर रहा है ना, विशेष आकस्मिक कार्य कर रहा है, उसकी एवज में उसको क्या किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है ना। तो ये हो गया। अब मानदेय के लिए स्वीकार करने के लिए निम्न शर्तें कौन कौन सी हैं भाई, शर्तें कौन कौन सी है, पहली शर्त है ना, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, कार्य विशेष है ना, विशेष होना चाहिए और यदाकदा प्रकृति का होना चाहिए है ना।
यदाकथा प्रकृति में विशेष काम होना चाहिए और यदाकथा प्रकृति का होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, आकस्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानदेय में आकस्मिक शब्द जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आकस्मिक जो काम जैसे कोई आ गया तो उसके लिए। और ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे सविराम होना चाहिए ना, सविराम प्रकृति का होना चाहिए, मतलब विराम के साथ। आकस्मिक तो रहे भाई, पर विराम के साथ रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, कार्य करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप बिना मतलब अनुमति के आप काम चालू कर दिए और वहाँ मानदेय क्या कर दिए, प्रदान कर दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी, है ना। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, मानदेय का भुगतान कर सकते हैं। मानदेय का भुगतान राज्य के संचित निधि से किया जाता है या समेकित निधि से किया जाता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, है ना। अब देखिए, मान लीजिए शासन में 2 पद है ना, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया ना। अब ये पद हो गया अपना स्थायी और ये पद होगा अपना क्या, यहाँ पे आकस्मिक कार्य वाला हो गया ना। तो देखते हैं यहाँ पे 5वां पॉइंट इसी संबंधित है, जब कोई पद स्वीकृत हो। अरे भाई पहले से स्वीकृत है, ये अस्थायी पद हो गया और स्वीकृत पद हो गया ना। तो जो पद पहले से स्वीकृत हो उसके कार्य आकस्मिक नहीं किए जा सकते ना। अब ये अपना पहले स्वीकृत है भाई, ये पहला पद है, दूसरा पद क्या है यहाँ पे, है ना, अस्वीकृत है, तो इसमें क्या किया जाएगा, आकस्मिक कार्य किए जाएंगे। जैसे अभी SIR वाला यहाँ पे काम चल रहा है ना, क्या वाला चल रहा है, SIR, है ना, मतलब जो वोटर वेरिफिकेशन है वो चल रहा है ना, वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, ये आकस्मिक कार्य की श्रेणी में आएगा, है ना। पर जो है ना, मतलब जो दूसरा काम है, जो रेगुलर काम चल रहा है वो स्थायी कहलाएगा। तो इससे थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि जब कोई पद यहाँ पे स्वीकृत हो, है ना, जब कोई पद क्या हो यहाँ पे स्वीकृत हो तो उसके कार्य आकस्मिक कार्य नहीं किए, क्योंकि पहले स्वीकृत है भाई, है ना। और जब उस कर्मचारी को उस पद का अतिरिक्त कार्य करने को कहा जाए, है ना, जब उस कर्मचारी को उस पद का अतिरिक्त कार्य करने को कहा जाए तो इसके आकस्मिक कार्य नहीं माना जाएगा, है ना। अतिरिक्त कार्य करने को कहा जाए तो उसको आकस्मिक, क्योंकि भाई अतिरिक्त कार्य स्थायी पद है और उसमें अतिरिक्त कार्य आ सकता है ना, अस्थायी पद नहीं है, स्थायी पद है, उसमें अतिरिक्त कार्य आ सकता है, तो संबंधित कर्मचारी करना पड़ेगा, उस एवज में उसको मानदेय नहीं दिया जाएगा ना। हाँ, कोई एक्स्ट्रा काम है, जैसे अभी वोटर वेरिफिकेशन वाला SIR वाला काम चल रहा है, ये आकस्मिक कार्य हो गया ना, तो इसके लिए मानदेय दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे, है ना। ये मैंने बोला कोई मानदेय दे नहीं होगा ना। मूल नियम 46 ख, है ना। तो मूल नियम वगैरह कहाँ पे क्या है, हम इसका अंतर देखेंगे तब इसमें देखेंगे, है ना। तो शुल्क और मानदेय में, है ना, शुल्क और मानदेय में क्या अंतर क्या क्या है इसको देखते हैं। शुल्क और क्या बोला मैंने यहाँ पे, मानदेय। अब देखिए यहाँ पे शुल्क और मानदेय में अंतर, तो शुल्क की परिभाषा किस में दी गई है, यहाँ पे मूल नियम 46A में दी गई है, और मानदेय की परिभाषा मूल नियम 46B में दी गई है ना। मूल नियम 46B में दी गई है, पहली बात तो ये, है ना। अपने को मूल नियम याद हो गया 40A, 46A और 46 क्या हो गया यहाँ पे B, है ना। अब देखिए पहला पॉइंट क्या आ रहा है, ये आवर्ती अनावर्ती होता है, आवर्ती अनावर्ती प्रकृति का होता है, ये भी होता है भाई आवर्ती अनावर्ती प्रकृति का, दोनों आवर्ती अनावर्ती प्रकृति का है, ये समानता हुई, पर अंतर देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको राज्य की संचित निधि छोड़कर अन्य निधियों से भुगतान किया जाता है ना। संचित निधि छोड़कर क्या किया जाता है, अन्य निधियों से भुगतान किया जाता है, जबकि इसमें जो भुगतान किया जाता है राज्य की संचित निधि से किया जाता है। तो ये हो गया शुल्क और मानदेय में विशेष अंतर और मेन अंतर हो गया, है ना। तो दूसरा यहाँ पे शुल्क का भुगतान शासकीय सेवकों को सीधे या शासन के माध्यम से किया जाता है, पहले पढ़ चुके हैं परिभाषा में। या तो इसका भुगतान सीधे किया जाएगा या फिर कैसे किया जाएगा, है ना, सॉरी, इसका भुगतान या तो सीधे किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा अपने यहाँ पे शासन के, सॉरी, है ना, या फिर शासन के माध्यम से किया जाएगा, है ना, सीधे किया जाएगा या फिर शासन के माध्यम से किया जाएगा, ये हो गया, है ना। और मानदेय का भुगतान, है ना, शासकीय सेवक को सदैव शासन द्वारा किया जाता है ना। इसको सदैव किसके द्वारा किया जाएगा भाई, यहाँ पे शासन के द्वारा किया जाएगा, सदैव किसके द्वारा, यहाँ पे शासन के द्वारा किया जाएगा, है ना। ये हो गया, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इसका भुगतान किसी निजी व्यक्ति संस्था के लिए किए गए कार्यों के बदले किया जाता है ना। कोई निजी व्यक्ति हो गया यहाँ पे या संस्था हो गया ना, उसके कार्य के लिए किया जाएगा ना। कोई निजी व्यक्ति हो गया यहाँ पे या फिर संस्था हो गई, उसे कार्य के लिए किया जाएगा, और यह कार्य किसी विशेष प्रकार के आकस्मिक कार्य के पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है ना। यह कार्य किसी विशेष आकस्मिक कार्य के क्या बोला यहाँ पे, पारिश्रमिक के रूप में ना, क्या बोला यहाँ पे, आकस्मिक कार्य के पारिश्रमिक के रूप में। आप कोई काम कर रहे हो भाई यहाँ पे, तो पारिश्रमिक के रूप में ये दिया जाएगा, जबकि ये इसका भुगतान यहाँ पे निजी व्यक्ति या संस्था के किए गए कार्य के बदले किया जाता है भाई। यहाँ पे ये भी भुगतान कर रहे हैं ना, पर यह निजी व्यक्ति कोई संस्था कार्य किया है उसको भुगतान कर रहे हैं। जैसे आप ठेकेदार क्या कर दिए, यहाँ पे कुछ निर्माण काम किया है ना, तो उसको कुछ भुगतान कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, इसकी श्रेणी में आएगा। पर ये शासकीय संबंधित है, यहाँ पे शासकीय कर संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो पारिश्रमिक कर रहा है ना, कोई बंदा यहाँ पे पारिश्रमिक कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये दिया जाएगा, है ना। जो बंदा पारिश्रमिक कर रहा है उसके लिए दिया जाएगा, है ना। उसके देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे, इसका एक तिहाई हिस्सा शासकीय कोष में जमा कर, है ना, मतलब जैसे यहाँ पे HDPG अपन क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सब लेते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या कर देते हैं, शासन
खाते में जमा कर देता है तो 1/3 हिस्सा क्या हो जाता है शुल्क का शासन के खाते में जमा हो जाता है और संबंधित भाग है ना संबंधित शासकीय सेवक को दिया जाता है या फिर किसी अन्य को दिया जाएगा ना, क्योंकि ये शासकीय व्यक्ति और है ना अशासकीय व्यक्ति दोनों संबंधित, जबकि ये ओनली शासकीय व्यक्ति संबंधित है ना। इसका कोई भाग शासकीय कोष में जमा नहीं किया जाता ना, इसका कोई भाग शासकीय कोष में जमा नहीं किया जाता, तो इसको याद रखना है ना। तो पहली बात तो ये मैंने बोला आवर्ती अनावर्ती दोनों हैं, इसमें मूल नियम 40A में दिया है, इसको 40B में दिया है। इसको संचित निधि को छोड़कर अन्य निधि से दिया जाता है ना, संचित निधि से नहीं दिया जाता, अन्य स्रोतों से दिया जाता है, जबकि इसको क्या किया जाता है यहाँ पे है ना संचित निधि से दिया जाता है भारत या राज्य की है ना। उसके क्या बोला इसमें शासकीय सेवक तो इन्वॉल्व रहते ही हैं, साथ साथ यहाँ पे अशासकीय लोग भी क्या रहेंगे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे ना। शासकीय के साथ साथ क्या बोला मैंने यहाँ पे शासकीय के साथ साथ अशासकीय है ना, शासकीय के साथ अशासकीय सेवक भी इन्वॉल्व रहेंगे, जबकि है ना जबकि इसमें क्या हो जाएगा इसमें क्या है ना अशासकीय व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें शासकीय व्यक्ति है ना, ये मैंने बोला। उसके बाद है ना किसी निजी व्यक्ति या संस्था जो कोई कार्य करता है उसके बदले शुल्क दिया जाता है, जबकि है ना आकस्मिक कार्य जो शासकीय कर्मचारी कर रहा है उसके पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है ना, उसके पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा यहाँ पे है ना। इसमें क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 1/3 हिस्सा मैंने बोला यहाँ पे शासकीय कोष में जमा हो जाएगा और शेष भाग संबंधित को दिया जाएगा। इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाती भैया, इसमें कटौती की जाती है 1/3 भाग, इसमें कटौती नहीं की जाती। तो इस टाइप से अपने क्या रखना है इसको याद रखना है। वीडियो में बने रहने के लिए है ना 1 मिनट यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे टेंडर इसका एग्जांपल ये छूट गया था अपना, इसके जहाँ टेंडर है और जैसे यहाँ पे आत्मानंद में जो शिक्षकों की भर्ती की जाती है या पीएससी व्यापम में चुनाव में ड्यूटी लगती है ना, पीएससी और व्यापम में जो अपना एग्जाम होता है उसमें ड्यूटी लगती है और लास्ट में क्या हो जाएगा चुनाव है ना, चुनाव में जो ड्यूटी लगती है भाई उसमें भी क्या किया जाता है आपको मानदेय दिया जाता है ना। ये मानदेय का एग्जाम्पल है और ये जो अपना है टेंडर का ना, ये मानदेय का है और ये टेंडर का है। और उसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे अभी जो SIR वाला काम चल रहा है इसमें बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती यहाँ पे लगाई गई है। SIR वाला काम जो वोटर वेरिफिकेशन वाला काम है तो उसमें भी अतिरिक्त रूप में यहाँ पे कर्मचारियों को लिया गया, तो उसको जो दिया जाएगा वो मानदेय दिया जाएगा ना। तो इसको विशेष तौर पर अपने क्या रखना है याद रखना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।